बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम बाकायदा DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम जो कि हमारे सिलेबस के में हमने डिटेल में पढ़नी है तो उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर है, जिस नाम से ये स्कीम राइज है, जिसने ये स्कीम दी है, जिसने ये कंपाइल की है, जिसने मैं अगर ये कहूँ कि उसने लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगानाथन के बाद दूसरा बड़ा जो एहसान किया है लाइब्रेरी साइंस के ऊपर, वो मेलविल डेवी है। तो उसका हम थोड़ा सा तारफ़ देखते हैं आज के लेक्चर में। वो कौन था? मेलविल डेवी इसका पूरा नाम था। ये 1851 में अमेरिका में न्यूयॉर्क जो उसकी रियासत है उसके अंदर ये पैदा हुए 1851 में। बेसिकली ये लाइब्रेरी साइंस में इन होने के से पहले बेसिकली ये एक रियाजीदान था, मैथमेटिशियन था। तो इसको आप इसके मतलब एक जो कहा जाता है कि इसके पीछे भी एक वजह थी। DDC ये जो इसने स्कीम दी है, इसके पीछे भी एक वजह थी, कोई रीज़न थी, जो कि कहा जाता है कि ये बेसिकली एक दिन अपने घर के अंदर बैठा हुआ था तो किचन में जाता है किसी काम के लिए, तो पता चलता है कि जनाब कोई चीज़ उसको प्रॉपर कहीं से मिल नहीं रही, कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है, कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है। तो उसने सबसे पहले अपने किचन को अरेंज किया। उसने क्या किया कि उसने एक चीज़ के मतलब जो जितनी भी चीज़ें थी वो उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। खाना के मतलब जो चीज़ें थी वो उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। चाय के मतलब जो चीज़ें थी एक जगह पर, ताकि चीज़ें ढूंढते वक्त उसको कोई परेशानी ना हो। तो उसने इसको इस बुनियाद पर उसको अरेंज किया। तो ये जो लाइब्रेरी साइंस की जो स्कीम दी है DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, इसके पीछे बिहाइंड भी रीज़न यही है कि उसने देखा कि जनाब उसने ये जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि तमाम मुतल्लिका चीज़ें मुमासला जिसमें है, एक जैसी मिलती जुलती चीज़ें एक जगह पे इकट्ठा करना और उनसे जो डिफ़र करती हैं, इख्तलाफ करती हैं, उनसे मुख्तलिफ उनको अलग-अलग करना, ये दर्जाबंदी। तो इसी की बुनियाद पर उसने ये लाइब्रेरी के अंदर ये स्कीम राइज की कि मिलते जुलते जो अलूम थे उनको इकट्ठा कर दिया, जो उनसे डिफ़र करते थे मुख्तलिफ थे उनको अलग-अलग करते गए। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ बनती गई। तो उन कैटेगरीज़ को अलग-अलग नोटेशन दी गई, नाम दिए गए। तो इस बुनियाद पर ये उसने स्कीम दी। तो DDC उसने 1876 में राइज की। एडिशन जो उसने अपनी ज़िंदगी में शाया किए वो 12 थे। अपनी ज़िंदगी में वो 12 एडिशन शाया करके दुनिया से गए हैं। तो वफ़ात उसकी 1931 में हुई है। तो इसने जो सबसे पहली जो स्कीम दी वो बेसिकली 4 जिल्दों पर तारफ़ इंट्रोडक्शन 12 से सफ़ात पर था। 44 इसके टोटल पेजेस थे इस स्कीम के, जिसमें 12 सफ़ात जो थे इंट्रोडक्शन के थे, 14 सफ़ात जो थे वो शेड्यूल के थे और 18 सफ़ात जो थे वो इंडेक्स के थे। तो इसकी बुनियाद पर उसने ये 44 पेजेस की एक स्कीम राइज की। और सबसे पहली जो 1876 में इंट्रोडक्शन के हवाले से उसने पहली स्कीम जो राइज की वो 44 पेजेस के ऊपर मुश्तमल थी, जो कि अगर हम बात करें तो यही जो 3 जो जिल्दें हैं यानी तारफ़, शेड्यूल, इंडेक्स, वो 4 जिल्दों के अंदर हर जिल्द अपनी जगह में वो हज़ारों में उसके सफ़ात हैं। इस हद तक उसको एक्सपेंड किया गया, इस हद तक उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई कि वो आज 4 जिल्दों में कम से कम हमारे सामने है, जिसमें एक टेबल है, एक इंडेक्स है और 2 जिल्दें जो हैं वो शेड्यूल की हैं। तो आज ये स्कीम जो 4 जिल्दों के अंदर हमारे सामने है। तो सबसे पहली जो स्कीम उसने दी वो 3 यानी इसके चैप्टर समझ लें, इसके बाब समझ लें,
3 हिस्से समझ लें, लेकिन उसके टोटल जो पेजेस थे वो 44 थे, जिसमें 12 सफ़ात का तारफ़ था, इंट्रोडक्शन था, 14 सफ़ात का शेड्यूल था और 18 यानी 18 सफ़ात का इंडेक्स था। तो ये थोड़ा सा आज अगर हम बाकायदा इसको डिस्कस करने से पहले मेलविल डेवी का तारफ़ देखा है हमने, वो कौन था। उसने जो पहली जो स्कीम दी, इंट्रोडक्शन दी, इंट्रोड्यूस करवाया, वो 44 पेजेस के अंदर अपनी स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है कि डीडीसी को बाकायदा हम शुरू करने से पहले मेलविल डेवी का हमने को देखा है, उसने जो पहली जो इंट्रोडक्शन दिया था उसको हमने देखा है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।